Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. Which chapter we have completed? Chapter 5th, Separation of Substances. अब हम डिस्कस करते हैं NCERT क्वेश्चन आंसर. तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन है, Why do we need to separate different component of mixture? क्या बताया मैंने? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और उसके दो एग्जाम्पल्स भी देने हैं. क्यों सेपरेट करते हैं? सो अमॉन्ग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर देर आर मैनी सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल और नॉट यूजफुल फॉर अस. तो यहाँ पे देखो, जैसे ये मिक्सचर है, इसके अंदर कई हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. इन हार्मफुल सब्सटेंस को या अनयूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं. जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल देखो, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्टेनर. हम चाय को छानते हैं ना, तो टी लीव्स अलग हो जाती है. ऐसे ही स्टोन पीसेस फ्रॉम वीट, जब भी हम राइस, पल्सेस, वीट, इनके अंदर स्टोन पीसेस होते हैं, उनको हम पिक करके बाहर निकाल देते हैं बाय हैंड पिकिंग मेथड. सो इन ये दो एग्जांपल मैंने दे रखे, इसमें हमें समझ सकते हैं कि डिफरेंट मेथड्स, हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं. सेम मेथड तो यूज़ नहीं करते, बट हम सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स को. सेकेंड इज व्हाट इज विनोइंग. विनोइंग क्या है स्टूडेंट? वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं विनोइंग मेथड. सो विनोइंग मेथड हम सेपरेट कहाँ सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पे हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स हो, जहाँ पे हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे देखो, हम गेहूँ है, ये वीट है, तो वीट के से हम क्या है, चाफ को सेपरेट कर रहे हैं. तो ये देखो, ये हैवी कंपोनेंट्स हो गए यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये लाइटर कंपोनेंट्स हो गए. सो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स हम मिक्सचर में से जब भी सेपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ विंड, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? विनोइंग. सो इस प्रोसेस से फार्मर्स क्या है, सेपरेट कर देते हैं हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड्स. तो ये मेथड कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? फार्मर्स यूज़ करते हैं मेथड्स को लाइटर हस्क पार्टिकल्स को सीड से सेपरेट करने के लिए. नेक्स्ट है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो जैसे हमें कुकिंग करनी है, तो उसके अंदर हस्क और डर्ट पार्टिकल है. तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि हस्क और डर्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. क्यों? क्योंकि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो फ्लाई हो जाएंगे विंड से, और पल्सेस क्या है स्टूडेंट्स, पीछे रह जाएंगे हमारे पास. ना व्हाट इज सीविंग? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड. सीविंग कहाँ यूज़ करते हैं हम? सो सीविंग इज़ द प्रोसेस बाय विच, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइन पार्टिकल्स, देखो यहाँ से ये बारीक पार्टिकल्स है, ये नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो बिगर पार्टिकल्स है, ये इसके अंदर रह गई. सो फाइन पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं बिगर पार्टिकल से. बाय कौन से मेथड से? बाय यूजिंग सीव. सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सीविंग. और ये कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर इट कैन बी यूज स्टूडेंट. सो इट इज़ यूज इन फ्लोर मिल, जैसे आटे की मिल होती है ना बड़ी बड़ी, वहाँ यूज़ करते हैं. फ्लोर मिल में क्या है, इम्प्योरिटीज़, जैसे आप कह सकते हो हस्क, स्टोन, ये सब वीट के अंदर से रिमूव किया जाता है. ऐसी पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड एंड, ऐसी पेबल्स और स्टोन्स ये भी हम कहाँ से रिमूव कर देते हैं? सैंड. तो इस तरीके से जैसे हम घर बनाने के लिए सीमेंट को भी छानते हैं, तो सीमेंट हो गया, या फिर सैंड होती है, उसको भी हम छानते हैं बाय द मेथड ऑफ सीविंग. नेक्स्ट है स्टूडेंट, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. सैंड एंड वाटर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो सबसे पहले सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन कौन सा हो गया स्टूडेंट? जैसे ये है,
तो इसमें सैंड और वाटर दोनों है। अब सैंड और वाटर में थोड़ी देर हम उसको रखेंगे, सैंड नीचे रह जाएगी यहाँ पर और वाटर ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पे हम बोलते हैं मेथड सेडिमेंटेशन, मतलब हैवियर इम्प्योरिटीज सेटल, हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन और ऊपर लिक्विड ऊपर आ जाएगा। एंड डिकेंटेशन मेथड, डिकेंटेशन कौन सा हो गया, जैसे अब ये मिट्टी जो नीचे रह जाएगी और वाटर है वो धीरे धीरे हम दूसरे बिकर के अंदर डाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डिकेंटेशन मेथड। सो फर्स्ट वी लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज़ हैवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम। तो बॉटम पे हैवियर सैंड, जो सैंड हैवियर होती है तो वो सेटल हो जाएगी, सो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और आफ्टर दैट वी विल pour water into another container and the mixture will be separated। तो अनदर कंटेनर में जो वाटर हमने डाल दिया तो उसे हम कहेंगे डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर। शुगर को हमने आटे के साथ मिक्स कर दिया, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। सो शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। सीविंग से हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर का जो साइज़ है स्टूडेंट वो किससे है, शुगर का साइज़ आपने देखा होगा चीनी का साइज़ तो थोड़ा बड़ा होता है, और वीट का क्या है, वीट फ्लोर जो इसके पार्टिकल्स का साइज़ बिल्कुल क्या होता है, स्मॉल। तो जो शुगर है वो कहाँ रह जाएगी स्टूडेंट, सीव में, छलनी में रह जाएगी और वीट फ्लोर उसके अंदर से पास हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। मडी वाटर से हम क्लियर वाटर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फिल्टर पेपर था, इसको ऐसे हमने मोड़ा टू पार्ट्स में, हाफ पार्ट्स में इसको हाफ लिया ऐसे हाफ, तो हाफ में इसको हमने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, ऐसे हो जाएगा। फिर उसको हाफ वाले को फिर दोबारा यहाँ से फोल्ड कर दो, बीच में से ऐसे करके इस पार्ट को इसके ऊपर ले आओ, ये ऐसा हो जाएगा। और फिर ऐसे ओपन करोगे आपको इस तरीके से कीप बन जाएगी। तो ऐसे ही फनल के अंदर आप, ये बन गई हमारी एक तरह से फनल की शेप। तो हमारे पास फनल होगी, उस फनल के अंदर हम इसको रखेंगे स्टूडेंट, फिल्टर पेपर को। अब क्या करेंगे, इसके अंदर धीरे धीरे मडी वाटर को हम डालते जाएंगे। अब वाटर क्या है, प्योर वाटर यहाँ आता रहेगा, और जो वाटर है, वाटर में जो सैंड है स्टूडेंट वो यहाँ पे रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। सो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लिख सकते हो। तो इसमें कौन सा प्रोसेस, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, बाय विच प्रोसेस यू कैन सेपरेट मडी वाटर फ्रॉम द क्लियर वाटर, सो दैट इज फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन में क्यों, बिकॉज उसमें फाइन पोर्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए फिल्टर पेपर फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। द मिक्सचर, यहाँ पे यहाँ से शुरू कर देना इस आंसर को लिखना। ओके फर्स्ट, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन पूरी लिख दी, वी ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्सचर इज प्योर, देन छोड़ो बेटा, ये यहाँ पे क्या लिखोगे, द मिक्सचर इज प्योर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब फिल्टर के अंदर से सबसे पहले हमने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड में, फिर आप ये भी लिख सकते हो टेक ए फिल्टर पेपर, मेक ए कोन ऑफ द फिल्टर पेपर एंड फिक्स इट इन ए फनल, उसको फनल के अंदर हमने फिक्स कर दी। एंड देन द मिक्सचर इज प्योर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, तो सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, सॉलिड पार्टिकल्स इसमें से पास नहीं होंगे, सो इट विल रिमेन ऑन द फिल्टर। सो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या है, यहाँ पे हम फिलअप्स करेंगे। फिलअप्स में क्या है स्टूडेंट्स,
The method of separating seed of paddy from its stalks is called dash. तो इस डैश में क्या आना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं लगा, इज कॉल्ड थ्रेसिंग. सो ये थ्रेसिंग की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो यहाँ से. सेकेंड, व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured onto a piece of cloth and cream, जिसे मलाई कहते हैं, is left behind on it. This process of separation cream from milk, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेपरेशन ऑफ द पीस ऑफ क्लोथ, द क्रीम यहाँ पे. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन या वहाँ पे आप चर्निंग भी लिख सकते हो. सो अगर डायरेक्ट आ जाए हाउ विल यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो आप लिखोगे बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग. लेकिन यहाँ पे लिख रखा है आपने बॉयल करते हैं तो दूध के ऊपर क्या आ जाती है? मलाई. उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो हम दूध को क्या है, किसी क्लॉथ या किसी सीव से हम छान लेंगे तो मलाई ऊपर आ जाएगी और मिल्क नीचे आ जाएगा. तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से. फिल्ट्रेशन बोल सकते हो आप उसको. सीविंग मेथड, देखो फिल्ट्रेशन मैंने बताया था एक से यूज़ नहीं होता. फिल्ट्रेशन में जरूर नहीं कि फ़िल्टर पेपर यूज़ हो, वहाँ पे आप सीव भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेनर जिसे बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, क्लोथ के पीस के अंदर से भी हम छान सकते हैं. तो दिस वन. नेक्स्ट इज स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन. सो इवोपोरेशन मेथड से हम सी वाटर के अंदर से सॉल्ट सेपरेट कर सकते हैं. इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट. हमने पानी बकेट के अंदर जो पानी था, जो मडी वाटर था, मतलब जिसके अंदर मड थी, तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पहले सेडिमेंटेशन एंड देन यहाँ पे देखो पहले क्या होगा? सेडिमेंटेशन और फिर क्या होगा स्टूडेंट? डिकेंटेशन. तो ये किसका? द क्लियर वाटर देन प्योर्ड ऑफ ऑन द टॉप. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल, कौन सा हम यूज़ करेंगे? पहले सेडिमेंटेशन फिर डिकेंटेशन. अब ट्रू फॉल्स देखो स्टूडेंट यहाँ पे. सो मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन? नो. फर्स्ट क्या आएगा? फॉल्स. दूसरा देखो, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर. सो सॉल्ट और शुगर को हम विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन? नो, ये भी फॉल्स है, क्योंकि चाय के अंदर तो शुगर डिजॉल्व होगी स्टूडेंट, और उस शुगर को कभी भी हम फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो शुगर उसके अंदर ही हो जाए, रह जाएगी बेटा. फ्रॉम टी, देखो अगर ऐसे हम शुगर को सेपरेट करें किसी चीज़ के अंदर डली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे टी चाय के अंदर है, तो चाय के अंदर तो शुगर डिजॉल्व हो जाती है, तो फिल्ट्रेशन से वो नहीं हो सकती. ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन? नो, वो तो विनोइंग होंगे. सो ये भी फॉल्स है. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा. सो व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? लेमोनेड. व्हाट इज लेमोनेड स्टूडेंट? नींबू पानी. तो ये कैसे बनाते हैं हम? जिसमें लेमन जूस भी यूज़ करते हैं और शुगर और वाटर. ठीक है. अब आप उसमें आइस डालना चाहते हो टू कूल इट, ठंडा करने के लिए. शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर? तो आप देखो स्टूडेंट, जो नींबू पानी बनाया है तो उसमें आप शुगर कब डालोगे? पहले आप आइस डाल के फिर शुगर डिज़ोल्व करोगे, या पहले शुगर डिज़ोल्व करने के बाद आप आइस डालोगे? तो यहाँ पे देखो, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर. पहले हम शुगर डिज़ोल्व करेंगे पानी के अंदर, फिर आइस ऐड करेंगे. क्यों? उस वक्त क्या होगा स्टूडेंट? टेम्परेचर हाई होगा. जब हमने आइस नहीं मिलाएंगे वाटर के अंदर तो टेम्परेचर वाटर का क्या होता है? थोड़ा हाई होता है, और शुगर डिज़ोल्व वहाँ पे क्या हो जाती है? वहाँ पे ईजियर. देन मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व, और शुगर फास्ट भी डिज़ोल्व होगी और ईजियर डिज़ोल्व होगी. बट आफ्टर मिक्सिंग आइस टू गेट कूल, शुगर लेस शुगर विल बी डिज़ोल्व इन इट. जब हम उसमें आइस डाल देंगे तो शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती, फास्ट भी डिज़ोल्व नहीं होगी और कम शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा. सो
बिल्कुल ईजियर तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, आपको हर क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लॉट ऑफ मतलब आपका जो प्यार मुझे मिलता है कि वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन मैम यू आर गिविंग। सो इसके लिए आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग मी।